हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में नीट या जेई एस्पिरेंट के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उसका आंसर भी मैं खुद ही दूंगा और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन यही है कि क्या 7-8 घंटे सोना एक नीट या जेई एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है? मतलब अभी अलग सर की भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा सोना चाहिए, मतलब 7-8 घंटे सोना चाहिए, माइंड को काम रखने के लिए सारी चीज़ें याद होंगी तो वो चीज़ें समझ आती है। और अलग सर हैं, टीचर हैं, तो उन्हें ये बात कहनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एज अ एस्पिरेंट मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, और एक एस्पिरेंट के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नीट 2024 जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो उसमें मैंने 685 स्कोर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने ट्वेल्थ को भी मैनेज किया होगा, तो ट्वेल्थ में मेरे 92% है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि मैंने ट्वेल्थ को भी मैनेज किया है और नीट को भी, मैं कुछ इसी का आंसर देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप एक नीट या जेई एस्पिरेंट हो, मतलब एक एस्पिरेंट हो। तो एक एस्पिरेंट की लाइफ में वो लॉज या रूल्स नहीं लगते हैं जो कि बाकी कॉमन लोगों के ज़िंदगी में लगते हैं। तो आप अपने आप को बाकियों की तरह तो समझिएगा मत। सबसे पहली चीज़, आपको अगर 7-8 घंटे की नींद चाहिए तो सबसे पहले आप अपने नाम से एस्पिरेंट को काट दीजिए। एक ट्रू एस्पिरेंट कौन होता है वो यही बताएगा कि आप अपने आप को दूसरों की तरह समझ रहे हैं या दूसरों से अलग। सबसे पहली बात यही है, ठीक है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको अपने आप को ये नींद का जो मसला है ना वो हटाना होगा। अपने दिमाग को ये रखना होगा कि चाहे मैं 1-2 घंटा भी सोऊं लेकिन मेरा माइंड अच्छे से काम करे। आपको अपने माइंड को फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 7-8 घंटे सोने, तो मैं कहता हूँ आपको कि आप जैसे 24 घंटे हैं, 7 घंटे सोने में मान लो, 10 घंटे सेल्फ स्टडी में मान लो, 6-7 घंटे मान लो उधर कोचिंग में, फिर बाकी बचा हुआ जो है उसको खाने में, इधर उधर जाने में, तो वो समय मान लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर टाइम मैनेज करके आप चलते हो और उसको फॉलो भी कर लेते हो, फिर अपना टारगेट भी अचीव हो जाए, तब आप 7-8 घंटे की नींद ले लो, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और नींद लेना ज़रूरी भी है, ये बात तो ट्रू है कि नींद लेना ज़रूरी भी है, तभी आपका दिमाग काम करता है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं 2 दिन में शायद एक बार सोता था, या फिर एक दिन में 4-3 घंटे सो जाता, ज़्यादा होता, ठीक है। तो कभी कभी वही बोल रहा हूँ, 2 दिन में एक बार, तो मुझे चीज़ें भूलने लगा था मैं, मतलब मैं अपने दोस्तों के नाम भूलने लगा था, ऐसा हो गया था। तो चीज़ें भूलने लग जाते हैं और फिर थोड़ा-सा पढ़ने में जो इफ़ेक्ट पड़ने लगता है उसका। लेकिन मैं जैसे ऐसा होता था कि इफ़ेक्ट पड़ रहा हो पढ़ने में, मैं सो जाता था, ठीक है? तो मैं अपनी बात ये बता रहा था। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कि लिमिट योर स्लीप विदाउट लिमिटिंग योर स्टडी। इसका क्या मतलब है कि मैं जैसे करता था ना, कि मैं अपने एक दिन का एक टारगेट बना लेता कि फ़िज़िक्स के 30 क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री के 50, फिर बायो के 50 या 100, ठीक है? तो इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं। अब अगर ये 1 घंटे में हो जाए सारे के सारे, तो मैं बाकी के 23 घंटे सोऊँगा, और अगर 23 घंटे में हो रहा है तो मैं सिर्फ़ 1 घंटे में सोऊँगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये मत मानिए कि इतना सोना है, बाकी में पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ इतना पढ़ना है, बाकी में सोना है, ये सोचिए। अगर आपको पढ़ते-पढ़ते टाइम ही नहीं बच रहा है सोने का, मत सोइए, कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। अगर आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई ही नहीं रहेगी, आपका वो जो एम है या टारगेट है वही अचीव नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा सोने का? मैं बोलता हूँ आप इतना पढ़िए, बाकी में सोइए। इतना सोने का कंफर्म मत बनाइए कि इतना सोना है बाकी में पढ़ना, नहीं, वैसे नहीं। आप इतना पढ़िए, बाकी में सोइए। अगर टाइम बचता है तो सोइए, नहीं बचता है नहीं सोइए। अपना टारगेट बनाइए, टाइम देखकर मत पढ़िए कि 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। अगर आपका टारगेट 1 घंटे में अचीव हो जा रहा है, सो जाइए बाकी में। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपको शायद आंसर मिल चुका होगा कि स्लीप फॉर 7 आवर्स क्या सच में ज़रूरी है आपके लिए, या फिर आप अपने आप को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं नहीं 7-8 घंटे सोना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका 4 घंटे में भी काम चल जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तब तो आपको 4 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से नहीं सोना चाहिए ज़्यादा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ऐसे टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।